हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में सभी फार्मूले बता दिए थे और ये मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। और मुझे उम्मीद है कि आपने सभी याद भी कर लिए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और इसी से ही दो फार्मूले बने थे हमारे कि एक बार हमने साइन स्क्वायर थीटा को रोक लिया था, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया था, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, इसी से ही बना हुआ है। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा हमने रोक लिया और साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया। उसके बाद जो है एक दूसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये इसी में क्या है, हम टेन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रोक लेंगे, 1 को उधर भेज देंगे, तो ये एक नया फार्मूला बन गया। हालांकि बस मेन फार्मूला ये और ये दो हो गए। तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रख लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो गया। तो ये भी कोई नया फार्मूला नहीं है, ये इसी से ही बना है तीसरे नंबर से। तो मेन फार्मूले हमारे ये 1 2 3 हो गए। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा। ये हम शुरू वाली एक्सरसाइज से करते हुए आ रहे हैं। कॉस थीटा का उल्टा 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा का 1 अपॉन कॉट और कॉट थीटा का 1 अपॉन टेन। मेन ये है कि हम टेन थीटा को साइन और कॉस की टर्म में लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज बताए थे जो क्लास 12th में आएंगे आपके, लेकिन 10th में याद हो जाए तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकते हैं। कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के, और कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है कॉस और साइन दोनों की टर्म में, कॉस 2 थीटा इजिकल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक होता है कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इनमें से कौन सा कब लगाना है ये हम जब क्वेश्चन करते हैं तब पता चलता है। चलिए तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.4। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन जो बाहर से आते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले खासकर, वो यहीं से ही आते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन होता है वो ज़्यादातर एग्जाम में आपकी एनसीईआरटी से बाहर से आता है। उसके बाद यूपी बोर्ड में ज़्यादातर इसी बुक में से आ जाता है, लेकिन कुछ कभी कभी बाहर से भी आता है। चलिए आते हैं हम एक्सरसाइज 8.4। ये जो है सीबीएसई वालों को बताना चाहता हूँ मैं कि ये उनके सिलेबस से कट नहीं हुई है, ये एग्ज़ाम में आ रही है, तो इस पर बिल्कुल ध्यान दें। हमारा सवाल है कि एक्सरसाइज त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करो। हाँ तो शुरू करते हैं। हमें दे रखा है साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए की टर्म में लिखना है, यानी हमें साइन, सेक और टेन और किसकी फॉर्म में लिखना है, कॉट ए की। इस एक्सरसाइज की एक खास बात और है कि एक ही सवाल हमारा 2-3 तरीके से हो सकता है। चलिए पहला सवाल हम करते हैं। हमें जो है साइन ए क्वेश्चन मार्क, सेक ए क्वेश्चन मार्क, टेन ए क्वेश्चन मार्क, और हमें ये जो है कॉट ए की टर्म में लिखना है। देखो ये वाला तो सिंपल है, कॉट ए। टेन ए का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए, 1 अपॉन कॉट ए। तो इसका मतलब टेन ए तो हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन कॉट ए। लेकिन अब हमारी जो सेक ए और साइन है, इसे करने के दो तरीके होते हैं। एक तो है जो हमने फार्मूले लिखा है उस बेस पे, एक तरीका होता है ट्रायंगल वाला। मैं जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों को ज़्यादातर ट्रायंगल वाला ही पसंद आता है, क्योंकि उसमें फार्मूले याद करने का झंझट नहीं रहता, सारे बच्चे फार्मूले से बचते। तो हम ट्रायंगल बनाकर करते हैं। हमें किस में बनाना है, हमें सबको आंसर लाना है कॉट ए की टर्म में, यानी हमें कॉट ए गिवन है, कॉट ए। और लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का ये आपको पता ही होगा। लाल बटे कक्का में लै से लंब, हिंदी वाले ए से आधार, लंब, कर्ण, कर्ण आधार। लाल बटे कक्का से कॉट ए बराबर होता है कॉट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और इंग्लिश मीडियम वाले से बोलते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं। चलिए हमने जो है ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। अब हम जब बाई कंपेयर करेंगे, कॉट ए के नीचे 1 ले लेंगे, तो आधार की वैल्यू हम कॉट ए ले लेंगे पूरा का पूरा, यानी कॉट ए। आधार हमने ए बी मान लिया, तो आधार हो गया हमारा ए बी की वैल्यू हो गई कॉट ए। उसके बाद लंब, लंब हो गया हमारा 1। अब हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। कर्ण होता है जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है कर्ण। कर्ण का नाम क्या है, ए सी, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब होगा 1 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हो गया हमारा कॉट ए का स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1,
और कॉट ए यानी कॉट स्क्वायर ए। अब जब स्क्वायर इसके ऊपर से हटेगा AC के ऊपर से, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा एक नया ट्रायंगल बन गया है, जिसके अंदर सारी की सारी जो भुजाएं हैं, जो साइड्स हैं, वो सब कॉट ए की टर्म में है, कॉट ए में है या एक वन कांस्टेंट है। हमें जो है वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ए की। अब हम हर चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं कॉट ए की टर्म में। साइन ए बराबर होता है लाल बटे कक्ष से लंब बटे कर्ण, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, और इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, लंब की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, हम एंगल ए पे खड़े हैं यहाँ पर, तो ए की वैल्यू हो जाएगी, लंब की वैल्यू हो गई 1, और कर्ण की वैल्यू क्या है, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमारा साइन की वैल्यू जो है ये कॉट की टर्म में आ गई। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक ए की। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर सेक होता है कॉस का उल्टा, कर्ण बटे आधार, लाल बटे कक्का से कर्ण बटे आधार। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस और आधार को बोलते हैं बेस, इंग्लिश मीडियम वाले। तो कर्ण सेक ए, कर्ण की वैल्यू क्या होगी, कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन आधार कितना है हमारा, कॉट ए। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया। हमसे पूछा गया था कि सेक ए, साइन ए, इन सबको जो है हमें किसकी फॉर्म में लिखना था, कॉट की फॉर्म में। तो देखिए कॉट की फॉर्म में आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन हो गया है हमारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरीके से है। इसमें कहा गया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कोण ए के अन्य सभी यानी सारे के सारे, यानी एक दे दिया उसने सेक ए, बाकी पांचों के पांचों यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, इन सब की वैल्यू में सेक की फॉर्म में लिखनी है। चलिए आइए करते हैं, फिर से एक ट्राइंगल बना लेंगे हम। सबसे सिंपल मेथड यही होता है कि आप जो है एक ट्राइंगल बना लें, सेक ए, सेक लाल बटे कक्का से सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाल बटे कक्का, ये याद रख लेना है आसानी तरीके से। और जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो क्या लिखते हैं, पंडित, इंग्लिश मीडियम वाले इसे बोलते हैं पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, वो इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आधार सेक बरा होता है ये ऊपर वाला साइन, कॉस और ये टेन, यानी कर्ण बटे आधार। सेक का वैल्यू हो गया कर्ण बटे आधार, और अगर इंग्लिश मीडियम वाले दें हाइपोटेनियस अपॉन बेस, H अपॉन बी। तो यहाँ पर हमें कर्ण, हमने जो है ABC ये ट्राइंगल बना लिया, कर्ण तो हमारा ये हो गया हाइपोटेनियस, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी सेक ए। ठीक है, और इसके नीचे 1 ले लिया, तो आधार की वैल्यू हो गई हमारी 1। ये बाय कंपेरिजन ले रहे हैं हम। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया है कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भाई, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण के सामने 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, यानी ये हो गया सेक ए का होल स्क्वायर। लंब की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो गया BC का स्क्वायर प्लस आधार हो गया हमारा 1 का स्क्वायर। यानी हम इसे ऐसे लिख लेंगे, BC का स्क्वायर इधर लिख लेंगे प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये हो गया सेक स्क्वायर ए। हमने क्या कर लिया, इस वाली टर्म को इधर लिख लिया और इसे इधर, जो निकालना होता है उसे लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, आसानी पड़ती है हमें। तो BC का स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए, और ये प्लस का 1 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1। तो BC जब स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी अंडर रूट चढ़ जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। तो हमारी BC की वैल्यू आ गई सेक की फॉर्म में, यानी BC आ गया हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। अब हम सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। चलिए पहले साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लंब की वैल्यू क्या है, ए के लिए लंब हो गया हमारा ये सामने सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला, यानी सेक ए। यानी साइन जो है हम सेक की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद कॉस ए इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कॉस ए के लिए आधार हो गया हमारा 1, और कर्ण कौन सा हो गया हमारा सेक, तो 1 अपॉन सेक ए। और हमें इसमें ट्राइंगल देखने की जरूरत भी नहीं थी, मैंने अभी इससे पहले फार्मूला लिखवाया है कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस को हम 1 अपॉन सेक ए लिख सकते थे, सिंपल, जैसे हमने पहले टेन को कॉट में लिख दिया था।
अब आता है हमारा टेन, टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी। तो लंब कितना हो जाएगा टेन ए के लिए, लंब होगा हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और आधार, आधार कितना हुआ हमारा 1, यानी टेन ए बराबर हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। और अगर आप ध्यान दो तो अभी मैंने पीछे फार्मूला लिखवाया था, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो मैंने पीछे अभी आपको एक फार्मूला लिखवाया था, ये बिल्कुल उसी फॉर्म में बन गया है। ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो हम फार्मूले से भी कर सकते थे, यहाँ पर हम ट्राइंगल से कर रहे हैं, तो ये हमारे तो यहाँ पे ही वैल्यू निकालनी थी, बस हमारा आंसर ये हो गया। ये मैंने तो आपको समझाने के लिए बताया कि हम फार्मूले से इस तरीके से कर सकते थे। अब हमारा और क्या रह गया है कॉट, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट बराबर होता है हमारा बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो आधार, आधार क्या है हमारा 1, और बेस क्या हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। और हम यहाँ से भी देख सकते थे कि टेन का उल्टा होगा, तो यहाँ पे इसके नीचे 1 लेंगे तो ये पलट मार देगा, यानी 1 ऊपर चला जाएगा और सेक स्क्वायर ए माइनस वन नीचे आ जाएगा। उसके बाद अगर जो हम निकाले कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक ए की वैल्यू, तो कॉसेक ए बराबर क्या होगा, कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है। देखो साइन बराबर आया हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए, तो कॉसेक ए वाला होना क्या है सेक ए अपॉन अंडर रूट। चलो ट्राइंगल से भी देखते हैं हम, कॉसेक बराबर होता है हमारा कर्ण बटे लंब, यही तो होता है कर्ण। कर्ण की वैल्यू क्या है हमारी 90 डिग्री के सामने वाला, यानी सेक ए, और आधा लंब क्या है हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो हम जो है यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि साइन ए आ गया हमारा, तो कॉसेक जो है इसका उल्टा होगा, तो ये हमारी कॉसेक ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए हैं, कोई रहा तो नहीं, साइन आ गया है, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया है, और कॉसेक आ गया। सेक तो हमारा ऑलरेडी सेक की फॉर्म में है ही है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल पुराने ही वाला क्वेश्चन है जो हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में किया था। चलिए देखते हैं, लेकिन इसमें ये एक्सरसाइज भी थोड़ी सी एक फार्मूला यूज हो रहा है, तो इसमें देखते हैं साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में हमें दे रखा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब जो है साइन 63 को हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 27। हमें कैसे पता चला 90 माइनस, क्योंकि देखो 90 में से अगर 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास 63 ही आ जाएगा। तो हमने 60 साइन को जो है 90 माइनस 63 कर लिया। स्क्वायर जो है हमारा ऐसा का ऐसे ही है, इसके ऊपर लगा दो स्क्वायर, ऊपर हमारा स्क्वायर, स्क्वायर को ऊपर भेज दिया। अब हम इसे चेंज नहीं करेंगे, इसे ऐसे करें, एक को चेंज करते हैं सिर्फ, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है। अब आगे ये साइन स्क्वायर 27 ऐसे ही है। पीछे वाली एक्सरसाइज में हमने ध्यान दिया होगा कि हम जो है सिर्फ एक को चेंज कर रहे थे। अब जैसे कॉस स्क्वायर 17 है, तो हम इसे क्या लिख लेंगे कॉस 90 माइनस 73। एक बार चेक जरूर कर ले, क्रॉस चेक, ये स्क्वायर है, सबने स्क्वायर ऊपर लिख दिया, प्लस कॉस स्क्वायर 73, देखो 73। अब ये होगा क्या, 90 का काम क्या होता है, इसे चेंज कर देना। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस एंगल बाद वाला हो जाएगा 27। इस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के ऊपर लगा दो, कॉस स्क्वायर 27 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 अपॉन ये कॉस किस में चेंज होगा, 90 है तो कॉस चेंज कर देगा, कॉस को चेंज कर देगा साइन में। 90 में से माइनस हो रहा है तो पहले चतुर्थांश में है, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 ऐसे ही। अब सबसे पहली ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो चलिए अब यहाँ पर आप देखो तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 एक ही चीज़ है, इधर उधर लिखी हुई है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1। मैंने आपको ये भी बताया था थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, 50, अगर दोनों की जगह बराबर है, मतलब सेम एंगल है और स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो उसकी वैल्यू 1 होगी, 1। ठीक है, अब जो है
कॉस स्क्वायर इसकी जगह, इसी तरीके से नीचे देखो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, दोनों में सेम ही है, एंगल भी सेम, स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो इसकी जगह भी 1, यानी हमारा आंसर आ गया 1 आंसर। इसी का जो है ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। ठीक है, चलिए अब हम जो है क्या करें, किसी एक को चेंज कर लेंगे, साइन को या कॉस को। चलो साइन को चेंज करते हैं हम, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं साइन को कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आप चाहो तो दूसरे वाले को चेंज कर सकते थे, पहले वाले को ऐसे रहने दे सकते थे। चलिए हम जो है पहले वाले को चेंज करते हैं, तो साइन 25 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 65, साइन 90 माइनस 65 इंटू ये कॉस 65 ऐसे रहने देंगे, प्लस कॉस 25 को हम करेंगे कि कॉस 90 माइनस 65। अब देखो हमने सबको 65 में क्यों बना रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में देखते के साथ ही आइडेंटिटी ये वाली आ जानी चाहिए। या अब इसमें साइन को चेंज नहीं करना, कॉस को ही चेंज करोगे आप, क्योंकि फिक्स हो गया आपने, यहाँ पे भी 65 हो गया, यहाँ पर भी 65 है, तो इसे आगे भी साइन 75 को ऐसे रहने देंगे हम। अब साइन 90 माइनस 65 ये क्या हो जाएगा, कॉस 65, क्या बन जाएगा, कॉस 65, साइन कॉस में बदल जाएगा। दूसरा वाला ये एंग इंटू कॉस 65 ऐसे ही, प्लस कॉस 90 है तो कॉस को किस में बदल देगा, ये साइन में, और एंगल बाद वाला यानी 65 इंटू साइन 65, ये भी ऐसा का ऐसे ही। अब कॉस 65 और कॉस 65 ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन 65, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। ये जो है जैसे x इंटू एक्स करते हैं ना, तो x का स्क्वायर हो जाता है, इसी तरीके से हम साइन 65, और एक बार ध्यान रखनी है स्क्वायर जो है इसके ऊपर लगाना है, 65 के ऊपर नहीं लगाना इधर। अब ये कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, फिर अगेन वही वाली हमारे फॉर्मूला बन गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का, तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ गया 1, तो ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ मतलब ये फोर्थ के जो है सभी पार्ट यहाँ से सारे के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और एक सवाल कई तरीके से हो सकता है यहाँ पर। चलिए पहला सवाल देखते हैं हम, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर जो है ये सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया गया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, लेकिन यहाँ एग्जाम में जब आएगा तो हो सकता है कि वो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ना दे। चलिए ठीक है, अब हमें देखो एक तरफ सेक स्क्वायर दे रखा है, एक तरफ टेन स्क्वायर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर ए का फार्मूला हमने पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा आपको बताया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो हम सेक स्क्वायर को ये 9 ऐसे लिखेंगे, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब जो है 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगी, पहले 9 की 1 से, 9 इंटू 1 प्लस फिर 9 की टेन स्क्वायर थीटा है, 9 इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो 9 टेन स्क्वायर थीटा 9, ये प्लस का है और ये माइनस का है, आपस में क्रॉस कट जाएंगे, 9 की 1 से गुणा होगी, 9 कम 9, तो हमारा आंसर आ गया है 9। बुक में जो है ऑप्शन नंबर बी पार्ट इसका सही हो गया है। अब हमारा अगला सवाल है 1 प्लस 10 सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। पहले ब्रैकेट में हमें 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा दे रखा है, इंटू दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। मैंने बताया आपको एक सवाल कई तरीके से हो सकता है यहाँ पर। अगर आपको देखो ये फार्मूले से हमने कराया हो गया है, अगर आपको कुछ भी नज़र ना आए, फार्मूला अगर समझ में ना आए कि कौन सा लगाना है, तो मेरा एक जनरल मेथड होता है कि हम सभी चीज़ों को साइन और कॉस में तोड़ देंगे, राह अपने आप मिल जाएगी आपको। हमने क्या बताया, हर चीज़ को साइन और कॉस में तोड़ देंगे। ये जो सवाल है अभी देखो हम इसे साइन और कॉस से भी करेंगे। हाँ, तो हम जो है साइन को टेन जितने भी रहेंगे, टेन सेक कॉस, उन्हें साइन और कॉस में बदल देंगे। तो 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
और माइनस कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये जनरल मेथड बता रहा हूं मैं आपको। अगर कुछ नजर ना आए तो सारी चीजों को साइन और कॉस में कन्वर्ट। इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा कॉस थीटा। जब हमने एलसीएम कॉस थीटा ले लिया तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ये कॉस थीटा कैंसिल, तो ऊपर साइन थीटा और प्लस हमारा 1, ये जो 1 है तो कॉस थीटा बन जाएगा तो ऊपर वाले आ जाएगा। इसके नीचे भी 1 लेके एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, साइन थीटा। जब हमारा एलसीएम साइन थीटा आ गया है तो यहाँ पर 1 से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे, साइन थीटा आएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा ही आ जाएगा, प्लस ऊपर वाला कॉस थीटा ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, -1 भी ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। अब ध्यान से देखें हम तो देखो इतने इतने पे देखो आप, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये इधर इधर, और इसी तरीके से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इस पूरे को हमने ए मान लिया और ये 1 को बी और इसे भी ए और इसे बी। तो यहाँ पर तुम्हारा एक फार्मूला आपने पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर हम वही वाली आइडेंटिटी लगाने वाले हैं तो ये हो जाएगा a की वैल्यू है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ही चीज हो रही है तो हमने लिख लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन, नीचे तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो रही है हमारी, हम लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी क्लास 8 में ही पढ़ा होगा आपने कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें जो है a की वैल्यू हो जाए, a की जगह पर रखा हुआ है साइन थीटा और b की जगह पे कॉस थीटा, तो a और b की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पर 1 अपॉन ये हो जाएगा नीचे हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इतना इतना किसके बराबर हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा और हर जगह ज़्यादातर यूज होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के, हमने इसकी जगह 1 लिख दिया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये आ गया -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ऐसे कैसे नीचे वाला हमारा। अब ये +1 -1 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सब मल्टीप्लीकेशन में कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा है साइन थीटा कैंसिल, तो हमारा 2 आंसर आ गया है। अभी जो है देखो मैंने आपको बता रहा हूँ कि साइन और कॉस में ही हम तोड़ के सारे सवाल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि आपने पहले वाला क्यों नहीं कहा, तो चलिए हम ये भी करके दिखाते हैं आपको साइन और कॉस में तोड़ के। ये जनरल मेथड है, जब आपको कोई फार्मूला वगैरह नजर ना आए तो आप क्वेश्चन को साइन और कॉस में तोड़ दें। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट सेकंड तरीके से कर रहे हैं हम। हमारा सवाल था 9 सेक स्क्वायर ए, जब हमने लास्ट में थीटा ए आ जाए थीटा आ जाए बात एक ही है, -9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। ए में एंगल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर ए आ जाए थीटा आ जाए अल्फा बीटा कुछ भी आ जाए, अगर दोनों तरफ सेम है उसी में फार्मूला कैलकुलेट करते चले जाएंगे। हम क्या करेंगे, देखो दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है, 9 बाहर निकाल लेंगे पहले, तो ब्रैकेट में क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब दूसरा वो क्या था हमारा स्टेप, मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ को हम साइन और कॉस में तोड़ देंगे। तो 9 कॉस सेक है तो सेक उल्टा होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सेक को हम कॉस की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, माइनस tan को हम कैसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 95% सवाल जो है आपके इसी मेथड से हो सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो हम जो है कॉस स्क्वायर ए को एलसीएम ले लेंगे, कॉस स्क्वायर ए, अब ऊपर क्या सेम टू सेम वो आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब जो है हमने जो है फार्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के, तो हम जो है कॉस स्क्वायर ए को यहीं पे रोके, तो ये बराबर में साइन स्क्वायर उधर चला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है कॉस स्क्वायर ए के, तो हम यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लग देंगे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, तो 9 आंसर आ गया। यहाँ पर भी हमने इसी तरीके से किया था, यहाँ पर हमने सेक का फार्मूला यूज़ कर लिया था। तो अगर सेक का फार्मूला यूज़ नहीं कर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है साइन और कॉस में तोड़ के भी सवाल को कर सकते हैं। 95 से नहीं 96% तक क्वेश्चन इस मेथड से हो जाते हैं। जब टीचर्स करते हैं तो बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि हमें
कैसे मालूम पड़ा कि फार्मूला कौन सा लगाना है, टेन वाला, सेक वाला। तो जनरल तरीका ये है, अगर कुछ नज़र ना आए कि कौन सा फार्मूला लगना है, तो चीज़ को, कोई भी क्वेश्चन है उसे साइन और कॉस में तोड़ लो, और आइडेंटिटी ये वाली याद रखना, यही वाली यूज़ होगी साइन और कॉस में। इसी के ये रूल जो है, जैसे यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया, कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा, तो सिर्फ मेन ये हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है अगर कोई फार्मूला नज़र नहीं आ रहा है, एग्जाम में बाहर से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको जो है क्वेश्चन को, भले वो सेक में है, टेन में है, कॉट में है, कोसेक में है, साइन और कॉस में कर देना है और सॉल्यूशन करते चले जाना है। आंसर अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि ये इसमें से जो एग्जाम में आता है वो प्रूव करने के लिए आता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बड़ी हो गई है, अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, थैंक यू।